Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस में शशि थरूर के अलग पार्टी लाइन से मत रखने वाले जो नेता हैं वो बहुत ही कम हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखें तो कांग्रेस के स्टैंड से उनकी ही पार्टी के कई नेता इस लिस्ट में शामिल भी हैं और बाहर भी। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और राहुल गांधी बार बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ। ऐसे में शशि थरूर के बाद अब मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद के स्टैंड राहुल गांधी ने ही की है और टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर से गदगद हैं तो वे इसे खुलकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इससे उलट है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर से हलचल मची हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस दो खेमों में बढ़ चुकी है और एक खेमा है सरकार से सवाल कर या फिर चुप्पी साधे हुए, और दूसरी खेमा है कांग्रेस के कई नेता जो सरकार के एक्शन से खुश नजर आ रही है। और हाल में ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से कांग्रेस नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी ने पार्टी लाइन से अलग बयान दिए हैं, उससे साफ होता जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक खेमा का अविश्वास या फिर असहमति अब खुलकर सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी की रणनीति सवालों के घेरे में है कि राहुल गांधी की ऐसी कौन सी रणनीति थी कि नेता ही विरोधी बन रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में जहां अन्य दल चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर हमला भी शुरू कर रखा है। कांग्रेस के आलोचना भी कर रही है कांग्रेस, और ऐसे में शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी जैसे सीनियर नेता पार्टी की लाइन से थोड़ा अलग नजर आ रहे हैं। शशि थरूर विरोध के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन का हिस्सा बने। उन्होंने राष्ट्रीय हित का मसला बताया और ठीक उनकी राह पर मनीष तिवारी ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में खुद को शामिल करने से रोक नहीं पाए और खुद को जस्टिफाई भी कर दिया। मनीष तिवारी का भी अलग स्टैंड रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन शामिल होने के अपने फैसले को राष्ट्र की पुकार बताया। यहां यह भी बताना जरूरी है और समझना जरूरी है कि कांग्रेस नेतृत्व में दोनों सांसदों को डेलीगेशन में शामिल होने से रोकने की कोशिश की गई थी, मतलब मनीष तिवारी और शशि थरूर। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 4 वैकल्पिक नाम सुझाए थे, जिसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी का नाम ही नहीं था। शशि थरूर और मनीष तिवारी की तरह ही सलमान खुर्शीद भी डेलीगेशन में शामिल हैं। अब इसमें देखा जाए तो जिनका नाम कांग्रेस ने सजेस्ट किया वो है ही नहीं। सलमान खुर्शीद भी शशि थरूर की राह पर हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश भेजे गए डेलीगेशन में सलमान खुर्शीद ने भी पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया है। सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की सराहना की। अगस्त 2019 में मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म करने के ऐतिहासिक कदम की सराहना करते हुए खुर्शीद ने कहा है कि इस कदम के बाद कश्मीर में खुशहाली आई है। अब इससे यह भी समझना जरूरी है कि कांग्रेस दो हिस्सों में नजर आ रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी असहज हो रहे हैं क्योंकि इस तरह से कि शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद के स्टैंड कांग्रेस के विपरीत है और खासकर राहुल गांधी असहज हो रहे हैं इससे। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी अपने बयानों और फिर स्टैंड को लेकर आलोचना पर ट्रोल भी हो रहे हैं। वह शशि थरूर को पाक को बेनकाब करने वाले डेलीगेशन में नहीं जाने देना चाहते थे और इससे लेकर भी उनकी आलोचना हुई। बीजेपी ने भी उन्हें घेरा और अब तो पार्टी के भीतर भी आवाजें उठने लगी है, खुलकर बातें सामने आने लगी है। कांग्रेस में जिस तरह से खुलकर कई सारे नेता हैं जो बारी बारी से ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, इससे कांग्रेस और राहुल गांधी बैकफुट पर भी नजर आ रही है। लेकिन इस लिस्ट में देखें तो जो फाइट कर रहे हैं कांग्रेस में रहकर वो जयराम रमेश, पवन खेड़ा हैं, जो शशि थरूर जैसे नेताओं को भी टारगेट पर लेके उन पर हमलावर हो रहे हैं। उदित राज भी हैं जो ये कह रहे हैं शशि थरूर को लेकर कि वो बीजेपी में है या कांग्रेस में, या बीजेपी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के, ये समझ में ही नहीं आता। हालांकि ये ऑपरेशन सिंदूर और बीजेपी के अंदर
जो बात शशि थरूर की बात हो रही है उसको लेकर कांग्रेस में जो हलचल है ये कहां पर जाकर इस पर रुकेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आने वाले समय में कई सारी रणनीति बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।